वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं 30,000 प्लस गवर्नमेंट टीचर्स जॉब्स निकली हुई है और उससे जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सभी का है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे रीट 2021 के लिए। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि मिनिमम मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि अगर मिनिमम मार्क्स जैसे 50% है, अगर आपके 50% से कम है मार्क्स तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है। उसके अलावा अगर आप रीट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जब वापस जॉब के लिए अप्लाई करवाएंगे वो, तो उसमें एकेडमिक रेशो क्या रहेगा, रीट के एग्ज़ाम के मार्क्स और हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल तक के मार्क्स हैं उनका क्या रेशो रहेगा। क्या वाणिज्य वाले रीट 2021 में शामिल हो सकते हैं या वही पुरानी प्रॉब्लम होने जा रही है। क्या लेवल 2 वाले लेवल फर्स्ट का पेपर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में टीचर की जो प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं उसमें लेवल 1 जो है वो 1 से 5वीं क्लास तक के लिए है और लेवल जो 2 है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के लिए है। और कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब होने जा रहा है आपका रीट 2021। रीट 2021 के बारे में विस्तार से समझिए। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ रीट 2021 से जुड़ा हुआ। इसमें अगर वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 30,000 से भी प्लस वैकेंसीज हैं और प्रॉपर वैकेंसीज का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकती है क्यों और कम भी हो सकती है, क्योंकि फाइनल पेपर होने के बाद वो बताते हैं कि इतनी वैकेंसीज में इतना हमने फॉर्म को लिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़े। आपको हम सूचना देना चाहते हैं, अगर आप नेट सेट पीएचडी हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स न्यूज़ अपडेट लेके आते हैं। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। डेली करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। NTA नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस हम फ्री देने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे हर एक कंटेंट टोटल फ्री है। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर गेटिंग ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम पूरी सूचना देख लेते हैं। पहले इसकी डेट्स देख लेते हैं कि वो कब होने जा रही है। और आप जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। आज इसमें मेन चीज़ें कवर करेंगे। इसमें अगर हम डेट्स की बात करते हैं कवर, तो आप 11 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं और 8 फरवरी तक कर सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम की जो फीस है उसको जमा कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी तक है और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का समय है 14 अप्रैल से आप कर सकते हैं डाउनलोड। और इस परीक्षा की बात करें तो 25 अप्रैल रविवार को ये परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं L1 L2 की बात कर लेते हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 में 1 से 5वीं तक को पढ़ाना होता है जो कि 12th पास और BSTC किए हुए अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 2 में ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि B.Ed किए हुए हों। इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे आगे। अभी हम देख लेते हैं कि अगर आप एक लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको फॉर्म की फ़ीस है 550 रुपीज़। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो आपकी फ़ीस रहेगी 750 रुपीज़। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टाइम आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है, 2 hours 30 minutes। 1 से 5वीं में भी वही है और छठी से 8वीं तक भी उसमें वही है। टाइम की बाउंडेशन सेम है,
2.5 घंटे और 150 क्वेश्चंस। इसको 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज यूजुअल। पहले साइकोलॉजी का पेपर हो जाता है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, भाषा 1 में हिंदी अंग्रेजी जैसे भी आप जिससे कंसर्न रिलेटेड है वो आपको फिल करनी होती है। और इसमें भाषा 2 के लिए भी, यानी फर्स्ट में आप हिंदी या इंग्लिश भर रहे हैं तो सेकंड में आपको उसको चेंज करके भरना होता है। फोर्थ में गणित है और फिफ्थ वाला आपका पर्यावरण अध्ययन है। ये है लेवल फर्स्ट वालों के लिए। और लेवल सेकंड में भी फर्स्ट में साइकोलॉजी का सेक्शन है और फिर सेकंड सेक्शन आपका हिंदी या इंग्लिश आप एक उसमें चूज करिए। और थर्ड में से भी जो फर्स्ट में लिया हुआ है ऑप्शन उससे डिफरेंट आपको चूज करना होता है। और फिफ्थ सेक्शन में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 60 मार्क्स के होंगे। उसमें अगर इसमें दो हैं, एक तो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए हैं और दूसरा सोशल साइंस के लिए है। और इसमें से आपको एक चूज करना होता है। अगर आप सोशल साइंस में जा रहे हैं तो 60 क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, अगर मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं, साइंस के लिए जा रहे हैं तो 60 क्वेश्चन वो देखने को आपको मिलते हैं। और अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो उन्हीं का आपको पेपर देना होगा। फिर भर्ती परीक्षा के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपको बता दिया कि 25 अप्रैल को है प्रथम पारी जो है प्रथम पारी परीक्षा लेवल 2 की होने वाली है 6 to 8 से प्राप्त 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक। द्वितीय पारी में स्तर फर्स्ट लेवल फर्स्ट होने जा रहा है कक्षा 1 से 5वीं 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक। इससे रिलेटेड और आपको सूचना चाहिए तो आप इनकी मेन वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा था जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देने जा रहे थे, तो अभी हम उन क्वेश्चंस पे, अभी तो हमने आपके इसके मेन डेट्स बता दिए, एग्ज़ाम पैटर्न, फीस और कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, यही सूचना आपको दी। अभी हम मेन चीज़ों पे आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट कंफ्यूज हैं उनकी कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। ये रीट की विज्ञप्ति ही है जहाँ से हमने इनको डाउनलोड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो लास्ट ईयर की रीट हुई थी वो 2017 में हुई थी और अब रीट 2021 होने जा रही है। इसमें मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं। पहले हम इसमें आपका हर एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पहले मिनिमम मार्क्स की अगर केवल जनरल की बात कर लेते थे तो 60% थे और महिलाओं के लिए 50% थे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थे। लेकिन आप इसमें देख पाएंगे जैसे कि इसमें 2007, अभी हम 2017 नहीं 2021 की बात कर लेते हैं। तो सामान्य और अनारक्षित के लिए, नॉन टीएसपी के लिए 60 मार्क्स चाहिए, जैसे 60 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। और टीएसपी के लिए भी आपको 60 मार्क्स चाहिए, यानी केवल इसमें जनरल का मेल इंक्लूड है और कोई इंक्लूड नहीं है। एसटी की बात करें तो नॉन टीएसपी में एसटी वाले 55 मार्क्स वाले अप्लाई मतलब एलिजिबल होंगे इसमें रीट क्लियर करने में। और जो टीएसपी एरिया के एसटी लोग हैं वो 36 मार्क्स लाकर भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको ये केवल मेल की बात हो रही है, मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट में पहले 60 मार्क्स चाहिए होते थे, 60%, लेकिन अब जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब 55% अगर आप लेकर आते हैं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, तो आप रीट क्लियर कर जाएंगे। फिर उसके बाद समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, यानी विडो और डिवोर्सी और जो एक्स सैनिक हैं जो, उनको 50% मार्क्स पे ही वो रीट क्लियर कर लेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के निम्नानुसार जो समस्त व्यक्ति हैं, पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उनके लिए इस बार केवल
40% है। पहले 60 था, इस बार 40% लाकर वो क्लियर कर लेंगे। और शहरी या जनजाति के व्यक्तियों के लिए जो कि शहरी या क्षेत्र से हो, उनके लिए पहले 60% मार्क्स थे, इस बार 36% मार्क्स में वो क्लियर कर लेंगे। तो ये जो ब्यौरा है ये आपके सामने है। अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पूरा ग्राफ इसके सामने है मिनिमम मार्क्स के लिए, कि रीड क्लियर करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। चलिए फिर आगे इसमें और देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात थी, तो इसमें ये L2 के लिए है, ये L1 से इसका मतलब नहीं है, 1 से 5वीं वालों के लिए उसका मतलब नहीं है। L2 में NCTE की जो गाइडलाइन थी 13 नवंबर 2019 के अनुसार, उसमें कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होनी चाहिए थी। यानी ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया था, अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% से न्यूनतम प्राप्तांक है परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, वे रीड 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ग्रेजुएशन में आपके 50 से कम मार्क्स हैं, 48 हैं, 45 हैं, और आपके ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एलिजिबल मिनिमम मार्क्स जो है 50 हैं, तो वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, दोनों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है और फिर 50% से भी कम मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार दोनों के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए था। अगर फर्स्ट में 50 नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से प्लस मार्क्स आ जाते हैं आपके, 50 प्लस, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि जो पहले जो था वो जो महिलाएं थी, तलाकशुदा, विधवा वगैरह जो महिलाएं थी, उनको इस बार जो EWS है और MBS है, अति पिछड़ा वर्ग, उनको 5% अंकों की छूट दी गई है। यानी 60 था पहले, अब 55% पे भी वो क्लियर कर लेंगे रीट 2021। और 5% तो वैसे ही इनमें कह रहे थे कि ST SC और वगैरह वाले को, विधवा वगैरह को पहले से भी छूट थी, लेकिन इस बार इन दो को MBC और EWS को शामिल किया गया। फिर हम बात कर लेते हैं वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, जिससे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। यानी वाणिज्य वाले जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है वो भी रीट अप्लाई कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, और उनको आगे जाके जॉब में L2 सोशल साइंस वाले पार्ट में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको L2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट की सीट मिलने जा रही है। फिर बात कर लेते हैं रेशो का। पहले रेशो ये L2 का है। L2 में क्या होता था कि 70% तो आपको रीड का लिए ले लिया जाते थे मार्क्स, और 30% एकेडमिक रिकॉर्ड देख लिया जाता था। 70 और 30 का रेशो था, लेकिन वर्तमान में इसको 90 और 10 का कर दिया गया। रीड में प्राप्त अंकों का भार 90 होगा और अकादमिक भार केवल 10 होगा। यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा काम कर लिया, जैसे कि लोगों ने इनकी डिमांड रखी थी। और पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया था। पहले नॉर्मल पाठ्यक्रम जैसे शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, राजस्थान वालों को वरीयता देते हुए राजस्थान के कुछ पाठ जैसे कि राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी राजस्थान का भी इसमें पाठ शामिल किया जाएगा। और दूसरा L2 वाले L फर्स्ट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार भी यही कहा गया है
कि बीएसटीसी वाले जिनकी 12th और बीएसटीसी या डीएल की भी है, जिनको बीएसटीसी कहते हैं, उनको उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया जाता, यानी पहले भी नहीं किया जाता था और इस बार भी L2 वाले L फर्स्ट नहीं भर सकते अगर उनकी बीएसटीसी नहीं है तो वो उनको होना चाहिए, अदरवाइज नहीं भर सकते। यानी L2 वाले L फर्स्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते थे, इस बार भी नहीं कर सकते। और फीस पहले जितनी थी इस बार भी वही रखी है। केवल एक आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, नहीं फर्स्ट लेवल करते हैं या सेकंड लेवल, केवल एक लेवल अप्लाई करते हैं तो 550 है, और दोनों करते हैं तो 750 है। दोनों करने के लिए आपको बीएड भी की होनी चाहिए और एसटीसी भी की होनी चाहिए, डीएलडी भी होनी चाहिए। डीएलडी नहीं है जो 12th के बाद होती है 2 साल, तो आप दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे भी तो वो वेस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। 25 अप्रैल को जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये होने वाली है। 11 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 8 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी फॉर्म की फ़ीस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी थी, है मतलब 4 फरवरी है। और इसके वेबसाइट पे आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो डेट है वो 14 अप्रैल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और 25 अप्रैल रविवार को ये पेपर होने जा रहा है। L2 का पहले होगा और L1 का बाद में होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस का, 150 मार्क्स के लिए इसमें पेपर होने जा रहा है। सारी बातें जिससे भी आपको कन्फ्यूज़न थी मैंने आपके सामने क्लियर की है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम या अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।